अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटी काटन और ट्रिपल जीन के में क्या फ़र्क है। अब बीटी काटन वो है जो कि हम पिछले 10-12 साल से लगाते आ रहे हैं, उस बारे में तो कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है। अब ट्रिपल जीन काटन का जहाँ तक ताल्लुक है तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बताने की ज़रूरत है, बहुत सारे फार्मर्स को नहीं पता। और जो सबसे बड़ी बात इसमें वो ये है कि ट्रिपल जीन और बीटी काटन में क्या फ़र्क है, क्यों हम ट्रिपल जीन काटन लगाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा डिटेल के साथ आपको ये बात समझा सकूँ। तो वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। वीडियो को हम दो हिस्सों में कर लेते हैं। पहले हिस्से में मैं आपको ट्रिपल जीन के मुकाबले में बीटी काटन के अंदर क्या खूबियाँ और खामियाँ हैं। तो बीटी से अगर हम शुरू करें, अगर हम ये देखें कि बीटी काटन हमें लगानी है या ट्रिपल जीन या ट्रांसजेनिक काटन लगानी है तो क्या खूबी है। अब बीटी के अंदर सबसे बड़ी जो खूबी है इस वक्त मुझे जो नज़र आती है वो है बीटी काटन के अंदर प्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी, 100% प्योर सीड आपको मिल जाएगा। ये अलग बात है कि 70-80% फार्मर्स को प्योर सीड ही नहीं मिलता, तो वो तो इस खूबी से खैर फ़ायदा ही नहीं बेचारे उठा सकते, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से मंडियों से सीड लेना होता है, तो वहाँ पर प्योरिटी का तो कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत बुरी प्योरिटी होती है जो उनको मिलता है। हाँ, अब दूसरी बात आ गई कि बीटी काटन बीटी काटन के अंदर हमें दूसरी बात किस चीज़ का आज मिलता है वो है वाइट फ्लाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अब इसमें पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि पिछले 3-4 साल से जो हमारी काटन ख़राब हो रही है वो हो ही वाइट फ्लाई से रही है और वही बीटी काटन लग रही है। तो किसान भाइयों, बीटी काटन के अंदर कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी रेजिस्टेंस रखती हैं वाइट फ्लाई के अंदर। अब किसान भाई क्या है कि उन वैरायटियों को पिक नहीं कर सकते। उन्होंने जो मतलब 15-20 वैरायटियां आई होती हैं, तो जो वाइट फ्लाई के अगेंस्ट रेजिस्टेंस वाली वैरायटियां हैं वो कुछ फार्मर्स ही लगाते हैं जो कि बाकी बच भी जाते हैं। बाकी क्या है वो दूसरी वैरायटियां लगा लेते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस ट्रिपल जीन से भी कम है। तो ये भी खूबी जो है ना ट्रिपल जीन, मतलब बहुत से कम फार्मर है जो इस खूबी से फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि कौन कौन सी जो रेजिस्टेंस अच्छी रखती है। इसमें SS32 है, SS102 है, FHJS है, FH492 है। इसके अलावा अगर हम बात करें MNH 1086 है, और इसके अलावा कोहिनूर को भी हम इस कैटेगरी में गिन सकते हैं। तो ये कुछ वैरायटियां जो कि वाइट फ्लाई के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रखती हैं। पत्ता इनका छोटा है, तो अच्छा पत्ता इनका छोटा है। इससे के अलावा अगर हम बात करें तो हीट रेजिस्टेंस की, तो बीटी काटन के अंदर कुछ ऐसी वैरायटीज़ हैं जो कि बहुत अच्छी हीट रेजिस्टेंस रखती हैं, या हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ट्रिपल जीन वैरायटीज़ के मुकाबले में थोड़ी बहुत हीट रेजिस्टेंस मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा नज़र आती है हमें बीटी काटन के अंदर। वो एक अलग बहस है कि बाद में जाकर ट्रिपल जीन ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे जाती है, बीटी काटन रुक जाती है। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर हम जुलाई के आखिरी हफ्ते की बात करें या अगस्त की शुरू की बात करें तो हमें इन 15-20 दिनों में ऐसा देखने को लगता है कि बीटी काटन के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बहरहाल ज़्यादा है। अच्छा, इसमें अब हम खामियों की बात करें ट्रिपल जीन के मुकाबले में, तो भाई साफ से पहली बात जो कि हर फार्मर के जहन में आती है, पिंक का बहुत ज़्यादा मसला है। पिंक के अगेंस्ट जीरो रेजिस्टेंस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रे के बावजूद भी पिंक खराब कर जाती है। ग्लाफोसेट फ्री नहीं है। अर्ली कास्ट के लिए अगर हमें लॉन्ग टर्म वैरायटी लगानी पड़े जो कि पूरा साल चले तो बहुत कम वैरायटियाँ बीटी के अंदर ढूंढने से भी कोई बड़ी मुश्किल से मिलती है। और ट्रिपल जीन जब तक नहीं थी तो अर्ली काटन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। ट्रिपल जीन के आने से अर्ली काटन वापस आई है, तो साफ ज़ाहिर है कि बीटी काटन के अंदर कोई ऐसी खास वैरायटी नहीं है कि जो अर्ली काटन में लगा के हम बहुत अच्छी पैदावार ले लें। अब हम आ जाते हैं दूसरी तरफ कि ट्रिपल जीन के अंदर क्या खूबियां हैं बीटी काटन की निस्बत। हाँ, तो पहले हम खूबियों की बात कर लें तो भाई साफ ज़ाहिर है पहले नंबर पे वही बात आएगी कि पिंक के खिलाफ बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। दूसरे नंबर पे ग्लाफोसेट फ्री हैं वैरायटियाँ। जड़ी बूटियों का बिल्कुल भी मसला नहीं है, आपको लेबर का मोहताज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप पहले काटन को ये समझा जाता था कि जितनी आप थोड़ी करेंगे आप बेहतर मैनेजमेंट कर सकेंगे, लेकिन अब मेरे ख्याल से दोबारा वो टाइम वापस आ रहा है कि एक अगर आपके पास लेबर नहीं है, मैन पावर नहीं है, तो फिर भी आप इसको कई एकड़ लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लेबर का आप जो इशू है वो जड़ी बूटियों वाला वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप ग्लाफोसेट का स्प्रे करें, वो एक बहुत बड़ी खूबी है ट्रिपल जीन के अंदर। तीसरी बात यह है कि अर्ली काटन के लिए इसके अंदर ये बहुत लंबा चलती है, फरवरी में लगाएंगे अगली फरवरी तक भी चलती रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी में या फंगस की वजह से ख़त्म हो जाए तो हो जाए, वरना ये चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम खामियों की बात करें तो ये एक ख्याल है जो कि मैंने बीटी काटन पे भी आपको बताया कि बीटी काटन की पर थोड़ी सी हीट रेजिस्टेंस के अंदर कम है। जुलाई के एंड में काफ़ी ज़्यादा केरा देखने को मिलता है, बीटी की निस्बत ज़्यादा केरा हो जाता है। तो लेकिन बाद में खैर अगस्त में जाके ये कवर करता है, बीटी नहीं कवर करता क्योंकि वहाँ पर पिंक का डैमेज हो जाता है। तो
ये भी कोई इतनी इसकी खामी नहीं है। अब इसके अलावा हम बात करें सकिंग पेस्ट के अगेंस्ट, बीटी कार्टन में हमें कुछ वैरायटी ऐसी देखने को मिलती है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं सकिंग पेस्ट के अगेंस्ट, खासकर वाइट फ्लाई के अगेंस्ट। लेकिन ट्रिपल जीन के अंदर पिछले साल में ये देखा गया कि ट्रिपल जीन वाइट फ्लाई ने बहुत ज़्यादा अटैक किया, या हम ऐसे कह सकें कि बीटी कार्टन की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा हमें अटैक देखने को मिला, कि मतलब अगर बीटी पर हमने 5 स्प्रे किए हैं तो ट्रिपल जीन पर हमने 6 किए हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसके अंदर ग्लाइफोसेट फ्री है ना, उसका पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा रहा फार्मर। उसके क्या है कि जब आप ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटी आपको मिल रही है तो उसके बावजूद आपकी कॉटन के अंदर जड़ी बूटी फिर उगी क्यों है? जब आप जड़ी बूटी को 100% कवर कर लेंगे तो सकिंग पेस्ट वाले जितने भी पेस्ट हैं, सकिंग वाले जितने भी पेस्ट हैं, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। वाइट फ्लाई हमेशा याद रखें उस कॉटन में का ज़्यादा आती है या बहुत ज़्यादा कॉलोनी उस कॉटन में बनती है जिसमें कि 3 तरह के मसाइल होते हैं, एक पानी की कमी, और दूसरा वहाँ पे जो है ना अंधाधुंध स्प्रे, और तीसरा वहाँ पे जड़ी बूटी। अगर इन 3 चीज़ों पे आप कंट्रोल रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी कॉटन कंट्रोल में रहेगी, आपके कॉटन पे वाइट फ्लाई कंट्रोल में रहेगी। तो ये थी कुछ फ़र्क जो कि मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बता दी है। और इसके अलावा खामियों की बात की जाए ट्रिपल जीन में, तो वो तो सभी को पता है कि प्योरिटी का इशू चल रहा है। बहरहाल इस साल चलता रहेगा, अगले साल बहुत होपफुल है कि ये इस पे प्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा, हमें 100% प्योर बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे एक हमारा फार्म भी होगा जहाँ पे आपको ट्रिपल जीन वैरायटी 100% इंशाल्लाह प्योर देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में आपको समझा रहा था कि बीटी कार्टन और ट्रिपल जीन में क्या फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को शेयर लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।